अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो ये है कि बॉडी में ऐसा कौन सा हाजमे का सिस्टम, आपका जो पूरा गट सिस्टम है, बड़ा वास्ट सिस्टम है, किस लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें प्रॉब्लम होने की वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई हो सकता है। और चाहे आप अपनी डाइट में जो मर्जी कर लें, जब तक आप डाइजेस्टिव सिस्टम को उस लेवल पे जाके ट्रीट नहीं करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल ट्रीट नहीं होगा। बड़े मजे का आपके पास ये इंटरेक्शन है। आपके पास लिवर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, बाइल। बाइल लिवर से बनता है, उसके बाद जिन नालियों में ट्रैवल करता है उनको बाइल डक्ट्स कहा जाता है, जाके पित्ते गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी स्टोर होता है। वहाँ पे इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल और फैट कंटेनिंग फूड कंपोनेंट्स है उसको एमल्सिफाई करना, यानी डिटर्जेंट की तरह तोड़ना, कुछ को एब्जॉर्ब करना, कुछ को खारिज करना, कुछ को जिस्म में यूज करवाना। अगर इस बाइल की फ्लो लिवर से कम हो, बाइल डक्ट्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या पित्ते में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रेट ना हो रहा हो, बाइल डेफिशिएंसी हो आपके पास, तो खैर एक तो उसका फीचर आपके पास कॉन्स्टिपेशन होता है। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपके पास ये जो बाइल है ये कोलेस्ट्रॉल को जिस तरह से फैट को यूज़ करना चाहते हैं नहीं कर सकता, तो उसका बैकअप शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एलडीएल रेज होता है। अच्छा, आपका जो एलडीएल होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वो एक प्रोटीन होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करती है, और जिस डायरेक्शन में, जिस रविश में उसको कैरी करती है उसकी वजह से उसको बैड कहा जाता है, यानी लिवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यूज में आपके वो लेके जाती है। तो जिस इंसान का एलडीएल जो है वो जितना ज्यादा होता है, उसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल की इस तरफ की रविश की जो रवानी है वो ज्यादा है, यानी टिश्यूज में डिपॉजिट होने की रवानी ज्यादा, इसे कहा जाता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। एचडीएल को गुड इसलिए कहा जाता है कि वो भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो भी प्रोटीन है जो एक खास रविश में कोलेस्ट्रॉल को लेके आती है, तो वो टिश्यूज से लिवर में लेके आती है, लिवर में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रॉय होता है। तो जिसका एचडीएल ज्यादा होता है कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, यानी एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रॉय होने वाली रविश की मूवमेंट जो है वो ज्यादा है। खैर, एलडीएल में आपके पास एक स्मॉल पार्टिकल होता है, एक लार्ज बायोन पार्टिकल होता है। लार्ज बायोन पार्टिकल के ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, जो स्मॉल वाला पार्टिकल होता है उसमें एबिलिटी होती है आर्टरीज में और नालियों में जाके जगह जगह ब्लॉक होने की। इसलिए आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल का जो एक्चुअल इंडिकेशन है ना, उसको मैं एलडीएल नहीं कहती हूँ, क्योंकि एलडीएल तो आपके पास तब भी हाई हो सकता है जब फॉर एग्जाम्पल आप शुरू में कीटो करें या वेट लूज करें, आपके फैट सेल्स जो है वो फैट रिलीज करें, तो वो भी शो कर सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल ज्यादा है। असल में आपका सीएससी टेस्ट होता है ना, कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन, जो शो करता है कि आपके दिल की नालियों में कितनी ज्यादा कैल्सिफिकेशन, कितने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के प्लाक जमे हुए हैं, ये स्मॉल वाले एलडीएल के, वो बताता है कि जी कोलेस्ट्रॉल के क्या हालात हैं। खैर, अब अगर आपके पास ये बाइल नहीं होगा, अब ये बाइल भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी बाइल सॉल्ट जो लिवर बना रहा है, एक होता है आपके पास सेकेंडरी बाइल सॉल्ट जो आपका गट का बैक्टीरिया बना रहा होता है, आपका माइक्रोबायोम बना रहा होता है। जिन लोगों का गट बैक्टीरिया जितना खराब होता है, अब ये हाजमे के सिस्टम की दो प्रॉब्लम है, अगर बाइल अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल बैड ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, बाइल आपके पास दो जगह पे, एक लिवर में, एक गट बैक्टीरिया में। गट बैक्टीरिया अच्छा नहीं होगा तो सेकेंडरी बाइल सॉल्ट नहीं बनेगा। सेकेंडरी बाइंड सॉल्ट ने आपके पास कोलेस्ट्रॉल के टॉक्सिन्स को बाइंड करना था, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल को आपके पास खारिज करना था, सिक्रीट करना था, उसको एमल्सिफाई करना था, तो ये वाला आपके पास काम नहीं होगा। और बाइल आपके पास ये मेक श्योर भी करता है कि वो आपकी बड़ी आंत को, कोलन को लुब्रिकेटेड रखे ताकि फीसिस की फ्लो ठीक तरह हो। इससे जब बाइल की डेफिशिएंसी होती है तो आपके पास कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और जब बाइल की बहुत ज़्यादा एक्सेस हो तो आपके पास डायरिया हो जाता है। और बाइल ये भी मेक श्योर करता है कि आपकी जो छोटी आंत है उसमें बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ ना हो, जिसको आप सीबो भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। जिन लोगों को बादी दाल और सब्जियां खाने से कब्ज और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो इसका हल क्या है जनाब, आप अपनी बाइल फ्लो को रेगुलेट करें। बाइल फ्लो को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? 100% ऑर्गेनिक रो अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर बाइल फ्लो को रेगुलेट करता है। 30 साल के बाद अगर हर इंसान सेब का सिरका सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दे, नाश्ते से 30 मिनट पहले स्ट्रॉ के साथ 4 से 5 कतरे, तो ना उसके स्टमक का तेजाब कम होगा जो एज के साथ होता है, प्रोटीन भी अच्छा हजम होगा और बाइल भी कम नहीं होगा। बहरहाल मैं बताती चलूँ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने जहाँ बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, वहाँ मैंने 100% ऑर्गेनिक रो अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर भी लॉन्च किया। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पत्ती में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchavla.com, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। इसके अलावा अदरक बड़ा ज़बरदस्त स्टिमुलेटर है आपके पास बाइल का। जिंजर पाउडर भी बाय द वे मेरा अवेलेबल है, और मेरी एक फॉर्मुलेशन अवेलेबल है गट रिपेयर पाउडर के नाम से। उसमें मैंने श्रीलंका दालचीनी डाली है, त्रिफला डाला हुआ है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स डाले हुए हैं, उसमें मैंने जिंजर भी डाला हुआ है, उसमें मैंने अदरक भी डाला हुआ है। एलिसिन जो है वो आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अदरक में मौजूद एलिसिन, उसको नीचे लेके जाता है। और उसमें मैंने कुछ और भी बड़े मजे के इस तरह के कंपाउंड्स डाले हैं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स भी डाले हुए हैं। तो उसका 1 टीस्पून अगर आप दही में लेंगे ना रात को सोने से पहले, आपका गट का फंक्शन भी बेटर होगा। आपको अगर खट्टे डिकार और ब्लोटिंग वगैरह होती है वो भी नहीं होगी। गट रिपेयर पाउडर के रिजल्ट्स अमेजिंग है, और उसके साथ साथ आपका जो है
ये बाइल का फ्लो जो है वो भी स्टिमुलेट होगा। मेरा गट रिपेयर पाउडर भी उस सिलसिले में अवेलेबल है। अदर देन दैट, अगर आपको बाइल फ्लो की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो एक सिंथेटिक सप्लीमेंट अवेलेबल है, 2 गॉलब्लैडर फार्मूला और रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स के नाम से। इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और ट्वाइस अ डे इनको डेली आप अपनी मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्योर के नाम से मेरा एक और प्रोडक्ट अवेलेबल है, ज़बरदस्त फॉर्मुलेशन है वो कोलेस्ट्रॉल करने वाले हर्ब्स की, 100% ऑर्गेनिक मेरे फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी अदरक है और भी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। उसके आपने 2 से 3 कतरे जो है सुबह की मील से पहले लेने हैं और रात को सोने से पहले लेने हैं पानी में, और ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स होंगे। मेरे क्लाइंट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी डाइट, चाहे आप अपनी कितनी भी हेल्दी डाइट फॉलो करें, कार्ब्स तो आपने कट करनी है कोलेस्ट्रॉल को क्योर करने के लिए, लेकिन अगर आप अपने बाइल की फ्लो को रेगुलेट नहीं करेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल कभी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। उसे जान कैसे छुड़वानी है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों की बहुत काम आएगी। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।